नमस्कार, मैं हूं अंजुम और आप देख रहे हैं द नेशन न्यूज। आइए डालते हैं नजर आज की खबर पर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक बार फिर भरोसे के कत्ल की वारदात उस वक्त सामने आई है जब 90 साल के बुजुर्ग की देखभाल करने वाली केयर टेकर ने भरोसे में लेकर बुजुर्ग का मकान तक अपने नाम कर लिया। इस मामले में रजिस्ट्रार की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब बेबस बुजुर्ग न्याय के लिए सभी जगह गुहार लगा चुके हैं, मगर न्याय की उम्मीद मिलती दिखाई नहीं दे रही है। कई जगह उन्होंने आवेदन भी दिया पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। रिटायर्ड बुजुर्ग व्यक्ति को अपनी जान का खतरा भी बना हुआ है, क्योंकि जब केयर टेकर भरोसे में लेकर मकान की रजिस्ट्री करवा सकती है तो मकान हड़पने के लिए उन पर हमला भी करवा सकती है। ये मामला ग्वालियर के रहने वाले रिटायर्ड प्रिंसिपल का है। ग्वालियर के चेतकपुरी में रहने वाले रिटायर्ड प्रिंसिपल GL कुलश्रेष्ठ ने पत्नी की मौत के बाद देखभाल के लिए एक महिला केयर टेकर को रख लिया, मगर केयर टेकर महिला ने अपने पति के साथ मिलकर बुजुर्ग को भरोसे में लेकर बुजुर्ग के मकान की रजिस्ट्री और नामांतरण कर अपने नाम करवा लिया। ताज्जुब की बात ये रही कि रिटायर्ड प्रिंसिपल इस बात से अनजान बने रहे कि उनके मकान की रजिस्ट्री किसी और के नाम हो गई है। पूरे मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब केयर टेकर महिला मकान की रजिस्ट्री अपने नाम कराकर मकान बेचने की कोशिश करने लगी। रिटायर्ड प्रिंसिपल के अमेरिका में रहने वाले उसके बेटे को इस बात की खबर उसके दोस्त से लगी, जिसके बाद बुजुर्ग को इस धोखाधड़ी का पता चला तो मानो जैसे जमीन खिसक गई। अब बुजुर्ग अपने खुद के मकान के लिए सभी अधिकारियों से मिलकर धोखेबाज महिला और उसके पति के खिलाफ मामला दर्ज कराने की गुहार लगा चुके हैं, मगर अब तक कोई सुनवाई नहीं हो सकी है। वहीं इस मामले में रजिस्ट्री करने वाले अधिकारी की भूमिका भी संदिग्ध लग रही है, क्योंकि गवाह के तौर पर साइन करने के बाद उनके मकान की रजिस्ट्री दूसरे के नाम कैसे हो गई। द नेशन न्यूज के लिए सागर शर्मा, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। मेरे जो मेट काम करती थी उसके आदमी ने मेरे मकान के कागज़ों पर दस्तखत करा लिए, ये बोल के कि आपको गवाही, किसी की गवाही पे दस्तखत करना है, लता कोई प्रॉपर्टी करे उसकी गवाही पे दस्तखत करना। पर एक्चुअली शाम को मुझे पता पड़ा कि मेरे ही मकान के उसके नाम ट्रांसफ़र के कागज़ों पर दस्तखत उसने करा लिए। मैंने अपना मकान बेचने का न कभी सोचा और ना आगे मुझको बेचना है, क्योंकि मुझको इसी मकान में रहना है और इसी में मरना है। क्या आपकी जान को खतरा है? और इसीलिए मेरी जान को खतरा भी बना हुआ है। क्या प्रशासन द्वारा आपकी किसी प्रकार की कोई मदद की गई? नहीं, शासन द्वारा या पुलिस द्वारा अभी तक कोई एकदम मदद नहीं की गई। स्टॉप कर लीजिए। लोगों के क्षेत्र में सुरक्षा की बात कर रही है, तो आपने जहाँ जहाँ शिकायत की है क्या वहाँ से कुछ कार्रवाई की गई? मुझे तो पता नहीं है, मेरे ध्यान में तो कोई कार्रवाई सामने आई नहीं है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें द नेशन न्यूज के साथ।